हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आरएच विटेकर। कल हमने सभी के क्लासिफिकेशन देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन, जो कि 5 जगत में जीवों को इसने डिवाइड किया गया है। तो इसमें से पहले थे मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई और चौथा प्लांटी, पांचवा है एनिमिलिया। जो विटेकर है उसने जीवों को 5 जगत में बांटा था, जिसमें से पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा एक किस्म से 5 में से एक जगत है मोनेरा। ये जो मोनेरा शब्द है वो डोगर्टी और एलन ने दिया था। ये जो मोनेरा शब्द है ये डोगर्टी और एलन ने दिया था। और इस जगत में इन्होंने प्रोकैरियोट्स और एप्रोकैरियोट्स जीवों को सम्मिलित किया था। ये ऐसे जीव होते हैं, मतलब मोनेरा में ऐसे जीव होते हैं जिसमें झिल्ली कोशिकांग नहीं पाए जाते। मतलब इनमें जो कुछ सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसमें झिल्ली एब्सेंट होती है। जैसे वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है। और जैसे पीपीएलओ को फुल फॉर्म देखेंगे तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और माइकोप्लाज्मा को प्रकृति का जोकर कहा गया है। और इन सभी में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो देखेंगे मोनेरा शब्द डोगर्टी ने दिया था। मोनेरा शब्द डोगर्टी ने दिया था। डोगर्टी एक साइंटिस्ट और थे, एलन, इन दोनों ने साथ में मिलकर दिया था। एलन ने दिया था। और इस जगत में प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट होते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जिसमें झिल्लियुक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जिसमें झिल्लियुक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। जैसे एकेरियोट्स में देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स, जैसे एकेरियोट्स, वायरस, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। इनको क्या कहते हैं, पीपीएलओ को? इनकी फुल है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और ये जो माइकोप्लाज्मा है इन्हें प्रकृति के जोकर भी कहते हैं। प्रकृति के जोकर, ठीक है। तो जैसे एक इसमें है यू बैक्टीरिया, ये मोनेरा चल रहा है। यू बैक्टीरिया, ये जो आधुनिक बैक्टीरिया है, जो अभी समय में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो यू बैक्टीरिया है। ये आधुनिक बैक्टीरिया है। ये आधुनिक बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल म्यूरिन व पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। जिनमें सेल वॉल
म्यूरिन और पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। आर्कीबैक्टीरिया, एक है आर्कीबैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है वो सबसे आदिम बैक्टीरिया है। आदिम का मतलब है प्राचीन। ये आदिम बैक्टीरिया है। ये आदिम बैक्टीरिया है मतलब प्राक बैक्टीरिया है, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है। ठीक है। तो एक होता है कि जैसे वो है आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन है। एक साइंटिस्ट और थे कार्ल वुज, उन्होंने 6 जगत प्रणाली को दिया था जिसमें आर्की बैक्टीरिया को उन्होंने अलग रखा था। कार्ल वुज ने 6 जगत प्रणाली में इन्हें अलग रखा था। इन्होंने मोनेरा में इसको नहीं रखा, इन्होंने इसका डिवीजन अलग किया। इनका नाम है कोलोज। वह जैसे मोनेरा है तो दूसरा नंबर का है प्रोटिस्टा। ये जो प्रोटिस्टा है इनमें विटेकर ने इनको एक कोशिकीय यूकेरियोट्स में रखा था, जैसे प्रोटोजोआ है, स्लाइम मोड्स है, डायटम्स है, डिग्नोफाइट फ्रिजलेट है, यूक्लोइड है। ये सभी प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा। इसमें जगत में और जो इस जगत में मतलब जीवों को अलग अलग पोषण पाए जाते हैं, उस आधार पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया था। जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में होलोजोइक और होलोफाइटिक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे जंतुसम है, पादपसम दोनों। जैसे यूग्लिना और वोल्वॉक्स। यूग्लिना जंतुओं की तरह भी बिहेव करता है और प्लांट्स की तरह भी बिहेव करता है। तो देखेंगे इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को सम्मिलित किया। जैसे प्रोटोजोआ, स्लाइम मोड, डायटम्स, डायमंड कहा गया है इनको, डिनोफ्लैजलेट और यूग्लेनॉइड। ठीक, इन्होंने जीवों को पोषण के आधार पर डिवाइड किया। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में एक तो होते हैं होलोजोइक और दूसरे होते हैं होलोफाइटिक। यानी जंतुसम और पादपसम। इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यूग्लिना और वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स एक गेंद के समान संरचना है जो कि प्लांट में पाई जाती है। और स्लाइम मोड, ये जो स्लाइम मोड है ये मृतोपजीवी या अपघटक होते हैं। इनको अलग से देखते हैं अपन थोड़ा सा। स्लाइम मोड ये सेप्रोफाइट यानी कि मृतोपजीवी है।
ये मृतोपजीवी और अपघटक यानी पृथ्वी के सफाई कर्मी होते हैं। ये जो होते हैं ये पृथ्वी के या प्रकृति के सफाई कर्मी इनको माना गया है। किसको? स्लाइमोड को। मतलब ये सफाई का कार्य करते हैं। सिवरेंजर नेचर के होते हैं। अगला है जैसे स्लाइमोड। फिर ये देखते हैं डाई एटम्स। ये जो डाई एटम्स है ये एक आभूषण है, मतलब इनको आभूषण माना गया। ये डाई एटम्स होते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं। सेल वॉल, जैसे समुद्र है तो सेल वॉल है तो उसमें सिलिका पाई जाती है। प्रकृति के आभूषण इनको कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनके मृत होने पे साल में एक परत बनती है। इनके डायटम्स के जो ये डेड हो जाते हैं तो साल में एक परत बनती है जिसे किलेगढ़ कहते हैं, जिसे किजलगढ़ कहते हैं। और इसी से ही जिससे क्या होता है, समुद्र में जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज का पता लगाया जाता है, यानी निर्धारण किया जाता है। तो ठीक है, ये पोषण होता है। ठीक है, तो ये समुद्री जीव होते हैं। ये समुद्री जीव होते हैं। इनकी सेल वॉल में सिलिका पाई जाती है। इनकी सेल वॉल समुद्र में होने की वजह से सिलिका पाई जाती है। सिलिका पाई जाती है। इन्हें प्रकृति के आभूषण कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ से देखना, डाई एटम्स है यानी अब डाई एटम्स यानी डायमंड का है आभूषण, तो हम इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं। और इनमें मृत जो हो जाता है, मृत होने पर एक परत बनती है। जिसे किजलगढ़ कहते हैं। और इनसे क्या किया जाता है, फॉसिल्स होते हैं यानी जीवाश्म होते हैं। फॉसिल्स की आयु का या एज का पता लगाया जाता है, एज का निर्धारण किया जाता है, एज का निर्धारण किया जाता है। और डायटम्स में होलोफाइटिक पोषण होता है। हाँ, डायटम्स और डिग्नोफ्लैजिलेट्स दोनों में ही क्या होता है, पादप से पोषण होता है। अगला है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड होते हैं वो मिक्सोट्रोपिक होते हैं। मिक्सोट्रोफिक होते हैं। अगला टॉपिक है फंजाई। मतलब अगला जो है जगत उसको रखेंगे फंजाई। फंजाई या माइकोटा, हिंदी में इनको कवक बोलेंगे। कवक यानी मशरूम, मशरूम को इसी में रखा गया है। तो ये जो फंजाई होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। और एक ही फंजाई ऐसा है
जो क्या होता है कि यूनिसेलुलर होता है यीस्ट, जो कि अपवाद है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, और ये परपोषी होते हैं यानी हेटेरोट्रोपिक होते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फोटोसिंथेसिस नहीं होता या एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं जाते। और पोषण के आधार पे ये विषम पोषी होते हैं, यानी परपोषी होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो भोजन का पाचन है पहले तो शरीर के बाहर होता है और बाद में क्या होता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है। इनमें पहले शरीर के बाहर पाचन होता है और बाद में अंतःग्रहण किया जाता है। सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। भोजन का जो संग्रहण है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला है जगत है प्लांटी, जिसमें सभी पेड़ पौधों को रखा गया है, प्लांट को रखा गया है, सभी जो ग्रीन प्लांट है उनको रखा गया है। इन्हें मेटाफाइटा भी कहते हैं। इनमें यूकेरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और ये ऑटोट्रोपिक होते हैं और क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है। इसी के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ये भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अधिकतर जो मैनली प्लांट है उन सभी प्लांट में सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इनमें सभी ग्रीन प्लांट को सम्मिलित किया गया है। इनमें सभी ग्रीन प्लांट को सम्मिलित किया गया है। इन्हें मेटाफाइटा भी कहते हैं। इन्हें मेटाफाइटा भी कहते हैं। ये यूकेरियोट्स मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब है अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक्टिव होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल, एक क्वेश्चन हमेशा सेल वॉल पे बनता है, ज़्यादातर तो फंजाई बनता है। प्लांट्स में तो सबको पता ही होता है कि सेल वॉल सेलुलोज की बनती है।
अगला जगत है एनिमिलिया। इनमें क्या किया गया है कि प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी जंतुओं को इसमें शामिल किया गया है। ये जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और परपोषी होते हैं। मतलब ये अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे या अदर किसी पे मतलब डिपेंड रहते हैं। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती और भोजन का संग्रह है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। वैसे फंजाई कवक और ये जो फंजाई है और ये एनिमिलिया है, इसमें एक समानता है, सिमिलरिटी है कि दोनों में ही भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो जैसे क्वेश्चन बनता है कि भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन का रूप किस रूप में भी होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में किस में होता है, तो हम एनिमिलिया और ये जो फंजाई ये दोनों को रखेंगे वहाँ पे। ठीक, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स और परपोषी होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है और भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी जंतुओं में इनको रखा गया है। प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी जंतुओं को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ आज ये आर.एच. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था आज यहाँ पे वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कल हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, लेकिन आज व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था वो मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे कंप्लीट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने छोड़ा है। तो मिलते हैं कल। ओके, बाय।